आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कोई सी भी यानी कि गैलरी से एक फ़ोटो कैसे चूज़ करें और उसे एक टेक्स्ट व्यू में कैसे सेट कराएं। अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक फ़ोटो को गैलरी से उठा के अपनी ऐप के अंदर कैसे लेके आएँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये सेलेक्ट फ़ोटो अपन ऐसे करेंगे तो यहाँ से कोई सी भी फ़ोटो पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस पर आ जाएगी। तो ये चीज़ अपन कैसे कर सकते हैं, तो आपको करने के लिए अब अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को बनाना कि कैसे अपन को करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन एक नया टास्क ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी में इस प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं फोटो पिक। फ़ोटो पिक करनी है तो अब अपन को फ़ोटो पिक करनी है तो एक नया विंडो खोलेंगे तो ये एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये वाली एक्टिविटी में क्लोज़ कर देता हूँ, ये वाली एप्लीकेशन में ओपन कर देता हूँ। ग्रेडर बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो लेआउट पे आ जाते हैं। अभी लेआउट भी लोडिंग हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे लेआउट बन चुका है तो अब अपन इसका पहले लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लेआउट की जगह लीनियर लेआउट ले रहा, क्योंकि मैं यानी कि लीनियरली सब सारी चीज़ें आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या अपन ने एडिट करिए। तो अपन यहाँ पे लीनियर लेआउट ले लेते हैं। लीनियर लेआउट लेने के बाद यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन अपन वर्टिकल ले लेते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सेट हो जाता है तो अपन को दिक्कत होती है कि अपन ये कैसे इमेज सेट हो रही है। एंड्रॉयड ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब क्या करेंगे कि अब अपन यहाँ पे एक इमेज व्यू भी ले लेते हैं। इमेज व्यू में अपन इसको 200 dp ले लेते हैं। 200 dp 200 dp। तो अब अपन इस इमेज की आईडी रख देते हैं एंड्रॉयड आईडी .id इमेज। और अब ये अपन इस टेक्स्ट व्यू की जगह अपन बटन ले लेते हैं, एक बटन, और इस टेक्स्ट पे अपन लिख देते हैं कि सेलेक्ट फ़ोटो। यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं, एक मार्क लगा देते हैं। और इसकी जो ऑन क्लिक एक्टिविटी है इस बटन की, एंड्रॉयड ऑन क्लिक। एंड्रॉयड ऑन क्लिक क्या होगा, फ़ोटो हो जाएगा। अब क्या होगा कि इनकी जो ग्रेविटी अपन इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसकी भी कर देते हैं एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब क्या होगा कि अब इस पे जो टेक्स्ट लिखा है सेलेक्ट फ़ोटो ये भी सही है। तो अब अपन ने यहाँ पे इसका जो लेआउट है वो डिज़ाइन कर लिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब अपन यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। पहले तो अपन इनके जो वेरिएबल है वो डिज़ाइन इस इमेज व्यू का डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे लेंगे इमेज व्यू is equal to find view by id r.id image। तो ये आईडी आ गई है। अब क्या करना है कि अब अपन ऑन क्लिक एक्टिविटी को बनाएंगे। तो पब्लिक वॉइड, अपन ने ऑन क्लिक में क्या सेट किया था, फ़ोटो व्यू अब यहाँ पे अपन ने फ़ोटो को सेट करा है। अब क्या करना है कि अब अपन को इंटेंट चलाना पड़ेगा ताकि अपन इस फ़ोटो पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके, इस बटन पे क्लिक करके एक फ़ोटो पिक कर सकें। तो अपन इंटेंट पिक कंटेंट का एक इंटेंट चलाएंगे। इंटेंट
आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। इंटेंट क्या होगा कि अपन को फ़ोटो पिक करनी है, तो इंटेंट डॉट गेट इंटेंट डॉट एक्शन गेट कंटेंट। एक्शन गेट कंटेंट का अपन को इंटेंट चलाना पड़ेगा। अब अपन आई डॉट, इसमें अपन टाइप सेट कर देंगे, इमेज टाइप चाहिए अपन को तो स्ट्रिंग डाल देंगे अपन, इमेज टाइप इमेज स्लैश स्टार। अब अपन इस इंटेंट को रन कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के थ्रू। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट जो कि इंटेंट रन होगा। और इंटेंट में इसका जो टाइप है, टाइप में इसका रिक्वेस्ट कोड क्या होगा, अपन रिक्वेस्ट कोड इसमें 1 डाल देंगे। ओह, फ्रेगमेंट रन हो गया अपना। रिजल्ट अपन को रन करना है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट अब इसका जो इंटेंट है वो रन हो गया, रिजल्ट भी रन कर दिया है। तो अब अपन क्या करेंगे कि अब अपन को जो रिजल्ट आएगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, यानी कि अब अपन ऑन एक्टिविटी रिजल्ट रन कर देंगे, क्योंकि अब अपन ने रिजल्ट तो ले आए हैं फ़ोटो, यानी कि अपन पहुंच गए इंटेंट को लेने। अब अपन को रिजल्ट लाना है, उससे फ़ोटो को लेके आना है उधर से। तो अपन ऑन एक्टिविटी रिजल्ट रन करेंगे। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट जो कि अपन को इसका डाटा है, इसमें डाटा दिया है, रिक्वेस्ट कोड लिया है, रिजल्ट कोड दिया है और डाटा दिया है। तो अपन को इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो रिक्वेस्ट कोड है, अबे इफ़ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 1 है, जो अपन ने रिक्वेस्ट कोड ऊपर डाला है ना, वही अपन को इधर लिखना है। रिक्वेस्ट कोड 1 है और जो रिज़ल्ट कोड है, इफ़ रिज़ल्ट कोड इक्वल्स टू एक्टिविटी डॉट रिज़ल्ट ओके। तो क्या होगा, अपन ने आई कैपिटल ले लिया, वो थोड़ी गलती हो गई, छोटा स्मॉल लेना है। अब क्या होगा कि हाँ, रिज़ल्ट कोड इक्वल टू रिज़ल्ट ओके। तो अब क्या होगा कि जो अपन डाटा, अगर ये सब सेम है तो अब अपन एक स्ट्रीम रन करेंगे। स्ट्रीम नहीं, अपन एक यूआरआई को लेंगे पहले। तो यूआरआई जैसे कि अपन एक ले लेते हैं, यूआरआई ए ले लेते हैं। अब यूआरआई को अपन डाटा लेके आएंगे। तो पहले तो क्या करेंगे कि ए में अपन डाटा लेके आएंगे। तो ए इज इक्वल टू डाटा डॉट गेट डाटा। ए में अपना डाटा आने के बाद अपन एक स्ट्रीम लेंगे जो कि खाली रहेगी, इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू नल इनपुट स्ट्रीम लेंगे। अब उसमें एक, यानी कि उसको अपन एसर्ट से पास कराएंगे, जो कि एसर्ट जो कि डाटा है वो अगर नल नहीं है, एसर्ट ए नॉट इक्वल नल। अब इस डाटा को इनपुट स्ट्रीम अगर नल नहीं है तो इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा कि इनपुट स्ट्रीम में अपन इस डाटा को रिजोल्व करवाएंगे, यानी कि सेट कराएंगे। इनपुट स्ट्रीम क्योंकि डाटा को रीड करता है, तो इनपुट स्ट्रीम डाटा को रीड करेगा। इनपुट स्ट्रीम
इज इक्वल टू गेट कंटेंट रिजोल्वर गेट कंटेंट रिजोल्वर डॉट ओपन इनपुट स्ट्रीम। ओपन इनपुट स्ट्रीम में अपन यूआरआई को रिजोल्व करवा देंगे, जो कि अपना जो डाटा लेके आया है इनपुट स्ट्रीम उसको अपन रिजोल्व करवा देंगे। तो यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रीम एरर दे रहा है क्योंकि अपन ने ट्राई कैच नहीं लगाया, तो अब अपन इसको ट्राई कैच से राउंडेड कर देते हैं। एसर्ट को भी इसमें डाल देते हैं, जो कि नल नहीं है तो ट्राई करेगा। और अब क्या होगा कि जो डाटा अपन ने इनपुट स्ट्रीम में ले आए हैं, अब इनपुट स्ट्रीम में इसको अपन बिटमैप फैक्ट्री के थ्रू अपन इसको डिकोड करा देंगे। बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड इनपुट स्ट्रीम कर देंगे। तो यहाँ पे अपन इसे डिकोड करा देंगे। बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम में इनपुट स्ट्रीम को अपन डिकोड करा देंगे। तो इनपुट स्ट्रीम यहाँ पे डिकोड हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना जो डाटा है इनपुट स्ट्रीम के थ्रू ये रीड कर लेगा, जो कि अपन लेके आएंगे, है ना। और लेके आने के बाद अब अपन इसे इमेज व्यू में सेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये इमेज व्यू है, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज यूआरआई जो कि ए। तो यहाँ पे इमेज यूआरआई को अपन यहाँ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे अपना ये काम पूरी तरह से हो गया है। अब अपन इसको रन करके देख लेंगे कि क्या गड़बड़ तो नहीं है कुछ। वैसे तो अपन ने सारा काम सही करा है। तो यहाँ पे अपन इसे रन करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा प्रोसेसर थोड़ा स्लो है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है कुछ, तो लीनियर लेआउट में प्रॉब्लम है, यानी कि एक्टिविटी मेन में प्रॉब्लम है। तो अपन ने ये लीनियर लेआउट है, इधर भी अपन को लीनियर लेआउट करना था। लीनियर लेआउट इधर लीनियर लेआउट नहीं हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे तो हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब अपन इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं तो क्या, यानी कि ये प्रोजेक्ट रन होता है और इसको टेस्ट भी करके। तो थोड़ा टाइम लगता है मेरे को ग्रेडल बिल्ड होने में। तो यहाँ पे मेरा ग्रेड बिल्ड हो गया है और ये एप्लीकेशन यहाँ पे बना लिया मैंने। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट फोटो पे क्लिक करूँगा तो क्या होता है, तो यहाँ पे इमेजेस आ गई है। मैंने इमेज सेट टाइप करा था और यहाँ पे इमेज सेट भी हो रही है। यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे भी इमेज सेट हो रही है। तो इस टाइप से अपन एक फोटो पिक एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि गैलरी से फोटो पिक करेगा और अपने इमेज व्यू में सेट करेगा। तो इससे आगे अपन अगली वीडियोस बनाएंगे किस टाइप से अपन इन इमेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, यानी किसी सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, रखता हूँ मैं, टाटा।